वीडियो कट हो गया, फिर देखिएगा, इसको एक बार और समझाते हैं। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, फोटो केमिकल रिएक्शन, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में होता है। इस अभिक्रिया में कोई भी तत्व या यौगिक आपस में संयोग कर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपस में संयोग कर एक नए तत्व यौगिक की रचना करते हैं या नए पदार्थ की रचना करते हैं। इस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं फोटो केमिकल रिएक्शन, मतलब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। देखिए इसमें आता है, जैसे पौधा अपना भोजन बनाते हैं तो उसको फोटोसिंथेसिस जो होता है वो भी आता है। नंबर 1 हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, वो भी आता है। तो ये सब ना सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव हो पाएगा। उसका देखते हैं इंग्लिश में, द केमिकल रिएक्शन इन विच एनी एलिमेंट और कंपाउंड react in presence of sunlight to form another compound is called photochemical reaction। ठीक है, इसमें ध्यान से देखिएगा इंग्लिश का, फिर इसका डिफिनीशन यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, एग्जाम्पल से समझते हैं। इज कॉल्ड the chemical reaction in which any element or compound react in presence of sunlight to form another compound is called photochemical reaction। उसको हम लोग कहेंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में पहला एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। पहला एग्जांपल देख लीजिए, जब पौधे अपना भोजन, हम समझा देते हैं, इसका स्टेटमेंट आप खुद से लिख सकते हैं। जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करके और जल ग्रहण करके, अपने मूल द्वारा जल ग्रहण करके, जो जाइलम ऊतक जो क्या कहता है, जल पहुंचाता है, तो जाइलम ऊतक द्वारा जल ग्रहण करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। उस अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एक ही हो गया। दूसरा होता है हाइड्रोजन, जब क्लोरीन से अभिक्रिया करती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, HCl बनता है। यह भी एक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण है। तो दोनों उदाहरण देके हम समझेंगे। पहले देख लीजिए क्या बनेगा, वायुमंडल से पौधा क्या लेगा, CO2 लेगा। पहले जल देख लीजिए, H2O प्लस CO2 मतलब प्रकाश संश्लेषण जिसको कहते हैं। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसको हम जानते हैं प्रकाश, नंबर 1 लिख लीजिए, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसका नाम है फोटोसिंथेसिस। इसको देख लीजिए, ये जो आपस में क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। H2O प्लस CO2 बनेगा C6H12O6, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन मुक्त होगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 और जल क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। जब CO2 जल से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा ग्लूकोज बनेगा। इसको हम लोग कहते हैं ग्लूकोज, जो कि पौधे का क्या है, भोजन है। इंग्लिश में भी ग्लूकोज ही होता है, पौधे का भोजन। और ये है ऑक्सीजन, क्या है, ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन मुक्त होगा तो ये क्या होगा, जीव जंतु ऑक्सीजन लेगा और पादप क्या होगा, CO2 लेगा। तो इसको लिख लीजिए वाटर, इसको CO2 कह सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए यहाँ पे लिख लीजिए प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बिना सनलाइट के उपस्थिति में पौधा अपना भोजन नहीं बना पाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, फिर देखिए समीकरण बैलेंस नहीं है, क्या है, नहीं है। क्या को 6 कार्बन देने के लिए यहाँ पे 6 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होगा, 6 दूना 12 हो गया, तो यहाँ 2, 6 दूना 12। ठीक है, यहाँ 6 दे देते हैं, 6 दूना 12 को ऑक्सीजन, 6 को यहाँ है, तो 6 यहाँ लगा देंगे। तो 12 को हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन 6 को, तो 6 और 12 6 18, तो 6 2 12, 6 दूना 12 और 12 6 18, 6 and 12 18 हो जाता है। क्या होता है, 18। तो इसको हम लोग समझते हैं क्या है,
का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का यह पहला उदाहरण है जिससे पौधा अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, बनाते हैं। इसको आप लोग नोट करिए तो इसको मिटाए। देखिए दूसरा एग्जांपल क्या है। कभी कभी ना बीच में वीडियो कट हो जाता है तो दिक्कत होता रहता है, थोड़ा सा मिटाना पड़ता है, इरेज करना पड़ता है यहाँ से। ठीक है, वीडियो चालू है ना। देखिएगा दूसरा एग्जांपल है हाइड्रोजन और क्लोरीन। क्या है, हाइड्रोजन एंड और क्लोरीन। इसका स्टेटमेंट लिख सकते हैं आप लोग। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में, हाइड्रोजन और क्लोरीन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आपस में विक्रिया करके HCl बनाता है। क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है। यह दूसरा एग्जांपल होगा। H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा, सनलाइट HCl बनेगा। देख लीजिए HCl 1 2 कहानी खत्म। हाइड्रोजन क्लोरीन, यह हो गया हाइड्रोजन क्लोरीन बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हिंदी मीडियम वाले अपना लिख लेंगे। ठीक है, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। AgCl क्या करेगा, टूटेगा। क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा। यह सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, टूटेगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर बनेगा Ag प्लस Cl2। ठीक है, Ag प्लस Cl2। यहाँ पे 2 लगा दीजिए, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, समीकरण बैलेंस हो गया। यह सब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के क्या है, उदाहरण है। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, क्या है, क्लोरीन। देखिए इसी में देख लेते हैं हम लोग अपघटन अभिक्रिया। क्या, अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन या सीधे अपघटन अभिक्रिया। इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। देखिए विद्युत अपघटन अभिक्रिया में होता है क्या है, क्या किसी भी तत्व के, किसी भी धातु के ऑक्साइड जो होता है ना, ऑक्साइड या क्लोराइड के जलीय विलयन में क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक प्रवाहित करते हैं। तो वह क्या बनता है, वह टूट जाता है पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के रूप में। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज एंड कैथोड पे निगेटिव चार्ज। इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। पहले इसको समझने के लिए समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिगर में आप समझ लीजिए। जैसे एगो बीकर हुआ, क्या हुआ, बीकर हुआ। यहाँ जलीय विलयन रखा हुआ, क्या रखा हुआ है, मान लेते हैं NaCl का क्या है, जलीय विलयन NaCl। ठीक है, NaCl, Na पर प्लस चार्ज होता है, क्लोरीन पर माइनस चार्ज, हम लोग जानते हैं।
यह क्या है इसका NaCl का जलीय विलयन, NaCl का सॉल्यूशन है, क्या है सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे इलेक्ट्रिक प्रवाहित करेंगे, एनोड एंड कैथोड। ये क्या होता है सेल होता है, क्या होता है सेल होता है। तो यह इसमें इलेक्ट्रिक, यहाँ पे अगर इधर एनोड लेते हैं एनोड मतलब लेते हैं तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ कैथोड है कैथोड, यहाँ निगेटिव चार्ज होगा, क्या होगा निगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इसमें क्या है ये दोनों ये सब बैटरी है, क्या है बैटरी है। ठीक है, बैटरी ध्यान से देख लीजिए, बैटरी में दो इलेक्ट्रोड होता है ना, ये दोनों उस बैटरी का क्या है इलेक्ट्रोड है, क्या है इलेक्ट्रोड ऑफ बैटरी, इलेक्ट्रोड। ठीक, दोनों इलेक्ट्रोड है ना बैटरी का, तो उसमें क्या होगा इलेक्ट्रिक पास करेगा, तो उसका जलीय विलयन में से क्या होगा धातु जो होगा, धातु चला जाएगा कहाँ पे प्लस, यहाँ पे चल जाएगा प्लस चार्ज एनोड पर, और अधातु क्या हो जाएगा कैथोड पर, Cl माइनस कैथोड पर चला जाएगा। तो यही इसका मेन एग्जाम्पल है, और यही इसका थोड़ा सा फिगर है, इससे हम आप लोग बढ़िया से इसको समझ सकते हैं। फिर देखते हैं डिफिनीशन, क्या देखते हैं डिफिनीशन। वैसी अभिक्रिया जिसमें धातुओं के ऑक्साइड और क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रवाही, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो धातु एनोड पर और धातु कैथोड पर क्या होता है कैथोड पर स्थापित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। इस अभिक्रिया को इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन कहते हैं अथवा अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए क्या है धातु क्या है सोडियम, क्या है सोडियम चला जाएगा एनोड पर, और क्या होगा एनोड पर, और क्या क्लोरीन चला जाएगा कैथोड पर। एक चीज ये भी है जो पूछेगा एनोड पर क्या होता है ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर क्या होता है अवकरण होता है। ध्यान रखिएगा ऑक्सीकरण यहाँ पे होता है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे होता है क्या होता है रिडक्शन होता है। ठीक ना, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इंग्लिश में देखते हैं डिफिनीशन। The chemical reaction in which धातुओं के ऑक्साइड in which the electric current pass through the electrode of battery and in solution of
ऑक्साइड एंड क्लोराइड सॉल्यूशन ऑफ वाटर सॉल्यूशन कर सकते हैं यहाँ पे वाटर सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड एंड क्लोराइड current. Electric current pass through the electrode of battery in water solution of oxide and chloride. Then the metal established at anode and non-metal established at cathode is called electro रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखिएगा आप लोग। एग्जांपल में NaCl क्या है, NaCl। यहाँ पे क्या होगा, इसमें करंट पास होगा, Na प्लस टूटेगा, फिर Cl माइनस टूटेगा। ठीक है, Na प्लस कहाँ पे चल जाएगा, Na प्लस चला जाएगा यहाँ कैथोड पर और एनोड पर। Na प्लस एनोड एट कैथोड। ठीक, यही इसका एग्जाम्पल है। क्या है, एग्जाम्पल है। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। एक फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा। क्या है, फिगर आप लोग जरूर बनाइएगा। Na प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, Cl माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस। इसको आराम से नोट आउट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।